हेलो दोस्तों, तैयबा एडवोकेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीपीसी की धारा 1 सेक्शन 1 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप सभी को पता है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 जिसका अधिनियम संख्या 5 है। इसमें 11 भाग हैं और धारा 158 है। राष्ट्रपति से अनुमति 21 मार्च 1908 में प्राप्त हुई थी। लागू कब से हुआ? ये 1 जनवरी 1909 से लागू हुआ है। हमें इसके राष्ट्रपति की अनुमति और जो डेट जिससे लागू हुआ है वो याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 1 कहती है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार। जैसे सारी बेयर एक्ट में धाराएं रहती हैं। धारा 1 जो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार को बताती हैं। तो इसलिए धारा का क्लॉज 1 कहता है इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है। ये सन 1909 की जनवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। तीसरा कहता है कि इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य, चूंकि अब जम्मू कश्मीर भी भारत में शामिल हो गया है तो जम्मू कश्मीर में भी अब ये प्रवृत्त है। ठीक है, नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों की सेवाएं संपूर्ण भारत पर। अब क्या है, सिक्किम राज्य का एक एक केस लॉ है, उसमें सिक्किम राज्य को भी इंक्लूड कर दिया गया है कि वहाँ पे भी सीपीसी लागू होगी। मोस्ट ऑफ द मॉरल स्टोरी ये है कि जो जनजातीय क्षेत्र नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्र उसमें बहुत से जो ऐसे राज्य हैं उस वहाँ पे सीपीसी लागू है अभी फिलहाल वर्तमान समय में। ठीक है, अब परंतु संबंधित राज्य सरकार, इसमें दिया गया है ना कि संबंधित राज्य सरकार राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा इस संहिता के उपबंधों का या उनमें से किसी का विस्तार यथास्थिति संपूर्ण नागालैंड राज्य या ऐसे जनजातीय क्षेत्र या उनके किसी भाग पर ऐसे अनुपूरक या अनुषांगिक या परिणामिक उपांतरों सहित कर सकेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जब राज्य सरकार चाहे राजपत्र में बोल सकती है कि नागालैंड या जनजाति जो क्षेत्र हैं उसमें सीपीसी का कुछ अभाग या पूरी सीपीसी या आधी सीपीसी, मतलब जैसा उचित लगे परिस्थिति के अनुसार वो लागू कर सकती है। अब इस खंड में जनजातीय क्षेत्र से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो 21 जनवरी 1972 के ठीक पहले संविधान की 6ठी अनुसूची के पैरा 20 में यथा निर्दिष्ट असम की जनजातीय क्षेत्र में सम्मिलित थे, है ना। तो ये हमें क्या देखना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन की 6ठी अनुसूची, 6th शेड्यूल देखना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन का कि जनजातीय क्षेत्र किस किस को बोला गया है। ठीक है, अब 14 क्लोज कहता है अमनदीप द्वीप समूह और आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी और विशाखापट्टनम अभिकरण और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में संहिता के लागू होने का कोई प्रतिकूल प्रभाव यथास्थिति ऐसे द्वीप समूह अभिकरणों या ऐसे संघ राज्य क्षेत्र में संविधा के लागू होने के संबंध में प्रवृत्त किसी नियम या विनियम में लागू होने पर नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये कहता है कि भाई अमनदीप द्वीप समूह हो गया, आंध्र प्रदेश राज्य हो गया और पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर इस संहिता के लागू होने का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब वहाँ पे भी ये लागू रहेगी। ठीक है, अब ये बोला गया है एक केस लो है, केस वेंकटेश वर्सेस मनोहर AIR 1971 बॉम्बे 21 का। इस संहिता के 1976 के संशोधन सहित सिक्किम राज्य पर भी ये लागू किया गया है, लागू माना गया है। ठीक है, इस केस लॉ के जरिए। थैंक यू। तैयबा एडवोकेट चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।